चांद की चौखट और चमत्कार की चाहत, उस खोए हुए को पा लेने की आस जिस पर टिकी थी देश की उम्मीद। पहले संपर्क टूटा, अब साथ भी छूट गया। अफसोस, चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को जगाने की हर उम्मीद का आसरा उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां रोशनी सिमट चुकी है और अंधेरे का आशियाना शुरू हो गया है। इसरो वैज्ञानिकों ने पूरा दम दिखाया। कमबख्त एलआरओ ने भी पूरी शिद्दत दिखाई। विक्रम जगा ही नहीं, वो सो गया है। चांद पर 20 से 21 सितंबर को मध्य रात्रि होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही आज वहां अंधेरा फैल गया है। ठंडी रातों का आगाज हो गया है, वो ठंडी रातें जिसमें कोई उपकरण काम नहीं कर पाता। कोई कुछ हो पाए ऐसा मुमकिन बहुत कम है। अब तक 14 दिन यानी चांद का लूनर डे का दौर था, यानी चांद पर सवेरा था। उसकी रोशनी में हम अपनी आस को पा लेने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन दिन के उजाले के खत्म होने के साथ ही सारी आशाओं पर अंधेरा छा गया है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। 22 जुलाई यानी वो दिन जब चंद्रयान 2 चला था चांद को फतेह करने। मिशन पूरी तरह इसरो के कंट्रोल में था। 6 से 7 सितंबर की दरमियानी रात पूरा भारत खुशी से झूम रहा था। ठीक 1:52 यानी वो वक्त जब चंद्रयान के लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर उतरना था। अफसोस, करीब 47 दिनों की यात्रा के बाद लैंडिंग से ठीक 90 सेकंड पहले चंद्र सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर संपर्क टूट गया। 3,34,000 किलोमीटर की दूरी हमने बिना किसी चूक के पूरी कर ली। चांद से 2.1 किलोमीटर तक हमारा मिशन पर कंट्रोल था और 335 मीटर ऊंचाई के बाद विक्रम का क्या हुआ किसी को पता नहीं। इस अनहोनी से इसरो के कंट्रोल रूम में अचानक सन्नाटा पसर गया। चांद की सतह से करीब 35 किलोमीटर दूर था विक्रम लैंडर जब इसने उतरने की प्रक्रिया शुरू की। लैंडर के सारे सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहे थे, सभी सेंसर अपना काम कर रहे थे। अब क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली थी, लैंडर पर लगे ऑनबोर्ड कैमरों को आगे की कमांड देनी थी। 15 मिनट ऑफ टेरर के पहले चरण में रात के 1:38 पर लैंडर विक्रम 1680 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ चला था। चंद्रयान 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर पर आया। इस पूरी प्रक्रिया में 10 मिनट लगे। इस चरण को इसरो ने पूरी सटीकता के साथ अंजाम दिया। दूसरे चरण में चंद्रयान 7.4 किलोमीटर से आगे बढ़कर 5 किलोमीटर तक उतरा। इसमें चंद्रयान ने 38 सेकंड का वक्त लिया। इस दौरान विक्रम के 4 इंजन चालू हुए। इससे उसकी गति 550 किलोमीटर से घटकर 330 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। उस वक्त लैंडर ठीक काम कर रहा था, सभी इंजन चालू थे, एक मुख्य कंट्रोल इंजन को छोड़कर, जिसे लैंडिंग के वक्त शुरू करना था। इस दौरान लैंडर ने अपनी वेलोसिटी को 50% तक कम कर लिया था। इस दौरान लैंडर को अपनी स्पीड नीचे आते हुए कम करनी थी। विक्रम सभी पैरामीटर्स पर खरा साबित हो रहा था, जो लैंडिंग के वक्त बेहतर संकेत था। यानी उस दौरान लैंडर ने स्पीड का वो टारगेट पूरा कर लिया था जो उस पॉइंट पर होना चाहिए था। तीसरे चरण में चंद्रयान 2 को 5 किलोमीटर के नीचे उतरना था। अब लैंडर उस फेज में पहुंच चुका था जहां उसे उतरने के लिए जगह का चुनाव करना था। ये फेज 38 सेकंड के करीब होना था, जहां लैंडर की वेलोसिटी 86 मीटर प्रति सेकंड हो गई थी। इसरो का कंट्रोल रूम तालियों से गूंज रहा था। लैंडर
अब चांद की सतह से केवल कुछ कदम ही दूर था जब लैंडर को अपनी वेलोसिटी को पूरी तरह से जीरो करना था। अब कंट्रोल रूम में तनाव का वातावरण छा गया। वैज्ञानिक लैंडिंग का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता जा रहा था और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। करीब 1 घंटे के बाद लैंडर से संपर्क टूटने की अनाउंसमेंट कर दी गई। इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क केंद्र के स्क्रीन पर देखा गया कि विक्रम अपने निर्धारित पथ से थोड़ा हट गया। उसके बाद संपर्क टूट गया। चंद्रयान के लैंडर ने सफलतापूर्वक अपनी रफ ब्रेकिंग स्टेज को पूरा किया। ये अच्छी तरह से सतह की ओर बढ़ रहा था। आखिरी चरण में ऐसा क्या हो गया? सबके मन में सवाल घूम रहा था। ग्राउंड स्टेशन से संपर्क खत्म होने के बाद हर कोई किसी चमत्कार की दुआ कर रहा था और मानो चमत्कार हुआ भी। उस वक्त इसरो के पास बची एकमात्र उम्मीद ऑर्बिटर ने काम करना शुरू कर दिया था। ऑर्बिटर ने पहला संदेश भेजा। ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर का पता लगा लिया था और लैंडर की थर्मल इमेज भी भेजी, लेकिन ऑर्बिटर का उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। जिसके बाद लगातार लैंडर से संपर्क स्थापित करने की कोशिशें जारी रही। दिन बीतते गए, लेकिन चंद्रमा की सतह से कोई अच्छी खबर नहीं आई। इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम से संपर्क साधने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और आखिरी वक्त तक वो लैंडर विक्रम से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी जोर आजमाइश की। अपने डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए विक्रम तक सिग्नल भेजे। अपने ऑर्बिटर से भी स्थिति का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ढाक के वही 3 बात। न विक्रम ने कोई रेस्पॉन्ड किया और ना ही उसकी स्थिति का कोई पता चल पाया। इसके बाद लूनर नाइट की शुरुआत हो गई है, जहां हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। चांद पर रात आने से लैंडर की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। चांद पर रात होने का मतलब है कि लैंडर पर लगे सोलर पैनल काम नहीं करेंगे, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए संपर्क नहीं हो पाएगा। ये तो एक स्थिति है, लेकिन खतरनाक बात यह है कि चांद के साउथ पोल की रातें बहुत ठंडी होती हैं। इस दौरान यहाँ तापमान -200 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जो लैंडर को न केवल पूरी तरह से निर्जीव कर देगा, बल्कि उससे संपर्क की संभावनाओं पर फुल स्टॉप लगा देगा। यानी कहा जा सकता है कि इससे लैंडर की जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तब इसके काम करने को लेकर रही सही उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। -200 डिग्री तापमान एक एक करके उसके सारे उपकरणों को खराब कर देगा। तब उससे संपर्क होना असंभव की तरह है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत दुनिया का चौथा देश बनने वाला था, लेकिन इस उम्मीद को 7 सितंबर की सुबह लैंडर विक्रम से संपर्क टूटने से झटका लगा। हालांकि हमने अब तक उम्मीद का दामन थामे रखा। पूरा हिंदुस्तान बस एक ही दुआ कर रहा था, विक्रम लैंडर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन ना जाने हमारी उम्मीद उस अनजानी दुनिया में कहाँ खो गई और विक्रम हमेशा के लिए सो